आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम भारत के प्रमुख पहाड़ी दर्रों यानी माउंटेन पासेस के विज्ञान और उनके भूगोल को डिकोड करने वाले हैं। और ये सिर्फ भूगोल के नक्शे देखने के बारे में नहीं है। मतलब ये समझने की बात है कि कैसे पहाड़ की एक छोटी सी दरार पूरे उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को दोनों को ही नियंत्रित कर सकती है। एग्जैक्टली सटीक बात। बर्फीले लद्दाख से अपनी ये मानसिक यात्रा शुरू करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से दक्षिण में केरल के हरे भरे रास्तों तक पहुंचेंगे। और साथ ही ये भी समझेंगे कि ये दर्रे किन महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या है। जी देखिए, इस तरह के रोड मैप से जानकारी को याद रखना बहुत सहज हो जाता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उस मूलभूत अवधारणा को स्पष्ट करना जरूरी है कि आखिर एक दर्रा होता क्या है। बिल्कुल। जब हम विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं तो वो एक निरंतर दीवार की तरह लगती हैं, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने या नदियों के बहाव से या ग्लेशियर के पिघलने से, हाँ, उससे भी पहाड़ों के बीच कुछ संकरे प्राकृतिक मार्ग बन जाते हैं। मतलब पहाड़ों के बीच का एक प्राकृतिक शॉर्टकट जहां से इंसान और मौसम दोनों आर पार जा सकते हैं। ये परिभाषा काफी हद तक सही है। एक संकरा मार्ग दर्रा कहलाता है, लेकिन जब भूगर्भीय गतिविधियों या पानी के कटाव के कारण समय के साथ ये मार्ग बहुत अधिक चौड़ा हो जाता है ना, तो वो घाटी बन जाता है। एकदम सही। तब हम इसे घाटी यानी वैली कहने लगते हैं। मतलब दर्रा एक ट्रांजिएंट पॉइंट है, जबकि घाटी में अक्सर मानव बस्तियां बस जाती हैं। अच्छा, अब जब ये मूलभूत विज्ञान स्पष्ट है तो सीधे भारत के सबसे उत्तरी सिरे यानी लद्दाख चलते हैं, जहां हवा पतली है और भू राजनीतिक तनाव बहुत गहरा। तय बात है। स्रोत में लद्दाख के काराकोरम दर्रे को याद करने की जो ट्रिक दी गई है ना, वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। अच्छा, क्या ट्रिक है वो? ट्रिक ये है कि काराकोरम शब्द से कार निकाल लें। अब अगर किसी को कार खरीदनी हो तो वो कुछ रुपयों में तो आती नहीं, उसके लिए लाखों रुपए लगते हैं। अरे वाह, तो कार से हो गया काराकोरम और लाखों से लद्दाख। जी, कार के लिए लाखों लगेंगे, मतलब काराकोरम लद्दाख में है। सुनने में ये एक साधारण शब्दों का खेल लगता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के भूगोल को देखें ना, तो काराकोरम वास्तव में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। हाँ, मैंने पढ़ा था, वहाँ बहुत ठंड होती है। बिल्कुल। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम होता है और तापमान शून्य से बहुत नीचे रहता है। और शायद इसीलिए इसका रणनीतिक मूल्य भी सबसे अधिक है। मतलब ये दर्रा लद्दाख को सीधे चीन से जोड़ता है ना? हाँ, विशेष रूप से उस क्षेत्र के करीब जिस पर चीन का कब्जा है। ऐतिहासिक रूप से ये प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा था। और आज ये दो परमाणु संपन्न देशों के बीच एक बेहद संवेदनशील सीमा रेखा है। सही कहा। जब कोई मार्ग इतना ऊंचा और दुर्गम हो तो उस पर नियंत्रण रखना किसी भी सेना के लिए एक सामरिक चुनौती बन जाता है। काराकोरम सिर्फ एक दर्रा नहीं है, ये एक भौगोलिक चेक पोस्ट है। अब इस बर्फीले रेगिस्तान से थोड़ा नीचे आते हैं, जम्मू और कश्मीर की तरफ। यहाँ के दर्रों के लिए स्रोत में क्या दिया है? यहाँ की ट्रिक एक बहुत ही घरेलू वाक्य है, बापूजी। बापूजी? हाँ, कल्पना करें कि कोई व्यक्ति जीवन की भागदौड़ से दूर अपने बापूजी को शांति और बर्फ के बीच छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर भेज देता है। अच्छा, तो इस बापूजी शब्द में जम्मू कश्मीर के 3 दर्रे छिपे हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे डिकोड करें तो बा से बनिहाल दर्रा, पो या बू से बुर्जिल दर्रा और जी से जोजिला दर्रा। बहुत बढ़िया। और इन तीनों में जोजिला शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। स्रोत में ना इसे 2 जिला कहकर याद करने का तरीका बताया गया है, और वे 2 जिले हैं श्रीनगर और लेह। जोजिला की भौगोलिक महत्ता इस बात में है कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये अक्सर बंद हो जाता था ना? हाँ, पूरी तरह से। यही कारण है कि आज वहां आधुनिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके ऑल वेदर टनल बनाई जा रही है। एक दर्रा कैसे किसी क्षेत्र की जीवन रेखा बन सकता है, जोजिला उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और बुर्जिल दर्रे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। बुर्जिल के लिए क्या ट्रिक है? स्रोत में ना बुर्जिल को बुजदिल शब्द से याद रखने की ट्रिक दी गई है। बुजदिल, इसका क्या संदर्भ है? तर्क यह दिया गया है कि पाकिस्तान सीमा पर रात के अंधेरे में छुपकर हमले करता है, इसलिए वो बुजदिल है। देखिए, यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो सिर्फ स्रोत सामग्री का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे मानव मस्तिष्क ना समकालीन घटनाओं और शब्दों की ध्वनि का उपयोग करके चीजों को याद रखता है। राइट। बुर्जिल से बुजदिल और उसे पाकिस्तान की सीमा का संदर्भ। जी,
यह मेमोरी ट्रिक बताती है कि यह दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। और भौगोलिक रूप से ये मध्य एशिया के साथ व्यापार का एक अहम मार्ग रहा है, जो आज नियंत्रण रेखा के पास होने के कारण जटिल स्थिति में है। अब बापूजी का आखिरी दर्रा है बनिहाल। इसकी ट्रिक काफी मासूम सी है। वो कैसे? बनिहाल सुनने में ना ननिहाल जैसा लगता है, और जब कोई ननिहाल जाता है तो उसका मुंह प्रसन्नता से भर जाता है। अच्छा, और मुंह शब्द से जम्मू की ध्वनि निकलती है। बिल्कुल। तो बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को पार करने के लिए ना बनिहाल ऐतिहासिक रूप से सबसे सुलभ मार्ग रहा है। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे के नीचे से होकर गुजरती है, जो सर्दियों में भी कश्मीर को बाकी भारत से जोड़े रखती है। आप हिमालय के मध्य भाग यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात कर रही हैं। जी, पहाड़ों का यह हिस्सा ना मध्य एशिया और तिब्बत के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो हिमाचल के लिए क्या ट्रिक है? वाक्य है, चल भाई यहाँ तो शेरबा। चल से हो गया हिमाचल, और शेरबा के 3 अक्षरों में दर्रे हैं। श से शिपकिला, र से रोहतांग और बा से बड़ा लाचाला। राइट, एकदम सही। अब शिपकिला की ट्रिक थोड़ी विरोधाभासी है। स्रोत कहता है कि भारत और चीन के बीच व्यापार अक्सर शिप यानी पानी के जहाज से होता है, तो शिप से शिपकिला। पहाड़ों के बीच जहाज की कल्पना करना थोड़ा अटपटा तो लगता तो है, लेकिन मेमोरी ट्रिक्स ना काम ही ऐसे करती हैं। और रोहतांग के बारे में क्या है? रोहतांग दर्रे की बात करें तो स्रोत कहता है कि रोहित नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत कूल है और जल्दी गुस्से से लाल नहीं होता। अच्छा। कूल से कुल्लू घाटी और लाल से लाहुल स्पीति, यानी रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहुल स्पीति से जोड़ता है। जी। लेकिन आपको बता दूं, रोहतांग का भूगोल बहुत ही अस्थिर है। इसका नाम ही स्थानीय भाषा में लाशों के ढेर की ओर इशारा करता है। अरे बाप रे। हाँ, ये इसके अचानक बदलने वाले जानलेवा मौसम को दर्शाता है। अटल टनल बनने से पहले लाहुल स्पीति पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था। और हिमाचल का तीसरा दर्रा है बड़ा लाचाला। बड़ा मतलब ऊंचा या ऊपर, और हिमाचल के ठीक ऊपर लद्दाख है। तो ये हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है, सीधी सी बात है। बिल्कुल। अब चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर। यहाँ की ट्रिक तो सीधा बॉलीवुड से आती है। बॉलीवुड? वो कैसे? वाक्य है, हे मालिनी यूके गई। यूके से यहाँ मतलब उत्तराखंड है, और मालिनी शब्द में 3 दर्रे हैं। माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, और नी से नीति दर्रा। एकदम सही। देखिए, इनमें से ना लिपुलेख दर्रा का मामला बहुत ही अनूठा है। हाँ, स्रोत ने लिपुलेख को याद रखने के लिए लेख शब्द पर बहुत जोर दिया है। लेख यानी कुछ लिखवा लेना, कोई गारंटी या जिम्मेदारी का दस्तावेज। ऐसा इसलिए कहा गया है ना क्योंकि प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी रास्ते से होती है, और ये यात्रा बहुत कठिन है। जी। अगर कोई कैलाश मानसरोवर की स्थलाकृति को समझे तो ये केवल एक लंबी पैदल यात्रा नहीं है। शरीर को जमा देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की कमी, ये इंसान का एक ऐसा परीक्षण है जो उसे उसकी सीमाओं तक धकेल देता है। बिल्कुल। लेख लिखवाकर यात्रा पर जाने की ये एनालॉजी इस बात को बखूबी दर्शाती है कि प्रकृति के उस रौद्र रूप के सामने इंसान कितना छोटा है। तो चलिए, हिमालय की इसी श्रृंखला के साथ हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ। सिक्किम तो भारत का एक बहुत ही छोटा सा राज्य है। छोटा है, लेकिन अपनी जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। स्रोत कहता है कि अपनी इन उपलब्धियों के कारण हमें सिक्किम पर नाज है। नाज यानी गर्व की भावना। और इसी नाज शब्द में सिक्किम के 2 प्रमुख दर्रे हैं, ना से नाथुला दर्रा और ज या ज से जेलेप्ला दर्रा। देखिए, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे हम जटिल और अनजान भौगोलिक नामों को याद रखने के लिए अपनी खुद की भावनाओं का सहारा लेते हैं। हाँ, हम कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। नाथुला दर्रा सामरिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन इसे एक सकारात्मक भावना नाज के साथ जोड़कर याद रखना एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। ये चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का पुराना रास्ता है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या ट्रिक है? स्रोत ने एक बहुत ही विजुअल ट्रिक दी है। कल्पना करें कि एक किसान है जिसका नाम अरुण है, और उसने पहाड़ की ढलान पर कुछ फसल बो दिया है। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश। और बोदिया में छिपे हैं 3 दर्रे, बो से बोमडिला, दी से दीपफू और यहाँ से यांगयाप दर्रा। दीफू दर्रा म्यांमार, चीन और भारत के ट्राई जंक्शन पर स्थित होने के कारण ना कूटनीतिक रूप से एक बेहद अहम स्थान है। हाँ,
घने जंगलों के बीच बीज बोते हुए अरुण की छवि पूरे पूर्वी इलाके को याद रखने का बेहतरीन सहारा है। और पूर्वोत्तर का आखिरी राज्य कौन सा है? मणिपुर। स्रोत के अनुसार मणि हमेशा ताज में जड़ी होती है, तो मणि से मणिपुर और ताज से तूजू दर्रा। म्यांमार जाने के लिए ये एक बहुत ही पुराना प्राकृतिक मार्ग है। राइट। अच्छा, अब तक हमने जिन रास्तों की बात की वे सभी हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में स्थित हैं। लेकिन भारत का भूगोल केवल हिमालय तक तो सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। प्रायद्वीपीय भारत, जिसे हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, वहां भी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पश्चिमी घाट की दीवार अरब सागर के समानांतर चलती है। इसे पार करना भी प्राचीन काल में हिमालय पार करने जितना ही चुनौतीपूर्ण था। तो हमारी चर्चा अब महाराष्ट्र और केरल के इन्हीं दर्रों की ओर मुड़ती है। महाराष्ट्र के लिए स्रोत में एक वाक्य है, मारे राष्ट्र में टीबी के मरीज हैं। मारे राष्ट्र ध्वनि में महाराष्ट्र के करीब है। जी। और टीबी, टी से थालघाट दर्रा और बी से भोरघाट दर्रा। पश्चिमी घाट के ये दर्रे ना हिमालयी दर्रों से अलग हैं। ये ऊबड़-खाबड़ चोटियों से नहीं बल्कि बेसाल्ट चट्टानों के पठारों से होकर गुजरते हैं। अगर हम थालघाट की ट्रिक देखें, सामने खाने की थाली रखी है, लेकिन खाने का मन नहीं है। थाली से थालघाट और मन के म से मुंबई और न से नासिक। यानी थालघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। हाँ, और दूसरा है भोरघाट, जो मुंबई को नीचे की तरफ पुणे से जोड़ता है। देखिए, भोरघाट का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। मराठा साम्राज्य की सैन्य हलचल इसी भौगोलिक रास्ते से नियंत्रित होती थी। अच्छा। और आज के समय में कोंकण तट से ऊपर दक्कन के पठार तक रेलवे लाइन बिछाने का चमत्कार इन्हीं दर्रों के कारण संभव हो पाया है। अब चलते हैं हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव केरला की ओर। वहां की क्या ट्रिक है? श्रोता ने केरल के नक्शे को ना करेले से जोड़ा है। कहा गया है कि करेला दिखने में सांप जैसा जहरीला लगता है। तो करेला से केरल और सांप के सा से सेनकोटा दर्रा और प से पालघाट दर्रा। बिल्कुल। इन दोनों में पालघाट दर्रा ना भौगोलिक रूप से एक चमत्कार है। पश्चिमी घाट एक निरंतर दीवार है, लेकिन अचानक से पालघाट के पास पहाड़ों के बीच एक बहुत चौड़ा खालिस्तान आ जाता है। और इसे याद रखने के लिए श्रोता ने आमिर खान की फिल्म पीके की ट्रिक दी है। PPK। PPK। हाँ, पहले पी से पालघाट, दूसरे पी से पलक्कड़ और के से कोयम्बटूर, यानी पालघाट पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। इस दर्रे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये इतना चौड़ा है कि ये दक्षिण भारत के मौसम को प्रभावित करता है। अरे वाह, कैसे? दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं इसी गैप से होकर तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचती हैं, और प्राचीन चोल और चेर साम्राज्यों के बीच अधिकांश व्यापार भी इसी दर्रे से होता था। क्योंकि बाकी पहाड़ पार करना बहुत कठिन था। एकदम सही। और आखिरी है सेनकोटा दर्रा। इसकी ट्रिक है कि करेले ने हम पर सितम किया है। से या स से सेनकोटा, त से तिरुवनंतपुरम और म से मदुरै। मतलब ये केरल की राजधानी को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। ये इलाका ना मसालों के व्यापार के लिए सदियों से मशहूर रहा है।